जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चंपापुरी का राजा अभय वाहन था। उसकी रानी का नाम पुंडरिका था। उसके नेत्र पुंडरीक कमल जैसे थे। उस नगर में लुब्धक सेठ अपनी पत्नी नागवसु तथा गरुड़दत्त और नागदत्त नामक अपने 2 हंसमुख पुत्रों के साथ रहता था। लुब्धक अत्यंत धनी होते हुए भी बहुत लोभी एवं संग्रही प्रवृत्ति का था। इसी संग्रही प्रवृत्ति के कारण उसने अपनी संपूर्ण धनराशि का व्यय करके सोने से पक्षी, हाथी, ऊंट, घोड़ा, सिंह, हिरण आदि पशुओं की एक एक जोड़ी बनाई। उनके पंख, सींग, पूंछ, खुर इत्यादि में बहुमूल्य हीरे, माणिक, मोती इत्यादि रत्नों को जड़ाकर उसने उन वस्तुओं का एक दर्शनीय संग्रहालय बनाया। जो कोई भी इस प्रदर्शनी को देखता वह लुब्धक की प्रशंसा करता। स्वयं लुब्धक भी उस जगमगाती प्रदर्शनी को देखकर अपने को धन्य मानता था। जब वह बैल की जोड़ी बना रहा था तब वह एक बैल बनाकर उस पर तो सोना मढ़ चुका था, परंतु सोना कम पड़ जाने के कारण वह दूसरा बैल नहीं बना सका था। उसको इस बात का बहुत दुहक था कि वह बैल की जोड़ी नहीं बना पाया। इसकी चिंता उसको सतत रहा करती थी और वह इस कमी को पूरी करने के लिए अथक परिश्रम व कोशिश करता रहता था। एक बार लगातार 7 दिनों तक पानी पड़ने से सभी नदी नाले भर गए थे। कर्मवीर लुब्धक ऐसे समय में भी अपने दूसरे बैल के लिए लकड़ियां लेने स्वयं नदी के किनारे गया और उसने बहती नदी में से लकड़ियां निकालकर गट्ठर बांधा और सिर पर रखकर घर की ओर चल दिया। सत्य है कि तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। रानी पुंडरिका महल के झरोखे में बैठकर प्रकृति की शोभा देख रही थी। महाराज भी उनके साथ बैठे हुए थे। रानी ने बरसात में लुब्धक को लकड़ी के भार से लदे हुए आते देखकर राजा से कहा कि प्राणनाथ, तुम्हारे राज्य में यह कोई बहुत दरिद्री है। देखो, बरसात में भी लकड़ियों का गट्ठर लेकर आ रहा है। आप इसकी कुछ सहायता करो जिससे इसका दुख दूर हो। राजा ने उसी समय लुब्धक को बुलाया और कहा, लगता है कि तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें जितने द्रव्य की आवश्यकता हो उतना भंडारी से ले जाओ। लुब्धक ने कहा, महाराज, मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक बैल की जरूरत है। राजा ने अपने बैलों में से एक बैल ले जाने को कहा। राजा के समस्त बैलों को देखकर लुब्धक ने राजा से कहा, हे पृथ्वीपति, आपके बैलों में मेरे बैल जैसा एक भी बैल नहीं है। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने लुब्धक से कहा, भाई, तेरा बैल कैसा है, मैं देखना चाहता हूँ। लुब्धक प्रसन्नता से राजा को अपने घर ले गया और अपना सोने का बैल दिखाया। राजा, जिसको बहुत निर्धन मान रहा था, उसे इतना धनवान देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। लुब्धक की पत्नी नागवसु राजा को अपने घर आया देखकर राजा के लिए भेंट देने हेतु सुवर्ण थाल को बहुमूल्य रत्नों से सजाकर लाई और अपने पति से महाराज को भेंट देने के लिए सांकेतिक भाषा में कहने लगी। थाल को रत्नों से भरा देखकर लुब्धक की छाती फटने लगी, परंतु महाराज के समीप में ही खड़े होने के कारण वह इनकार नहीं कर सका। अतः उसने थाल में से अपनी मुट्ठी भरकर जैसे ही महाराज को देने के लिए हाथों को लंबाया कि महाराज को उसके हाथ की अंगुलियां सर्प के फण के समान झात होने लगी। जिसने कभी किसी को एक कोड़ी भी नहीं दी हो तो उसका मन अन्य की प्रेरणा से क्या कुछ भेंट दे सकता है? नहीं। राजा को उसके इस बर्ताव से बहुत दुख हुआ। अतः फिर वह वहां एक पल भी नहीं रुका और तत्काल ही उसका फणहस्त नाम रखकर वहां से चला गया। लुब्धक की दूसरे बैल की इच्छा पूरी नहीं होने पर वह धन कमाने के लिए सिंहल द्वीप गया। वहां उसने लगभग 4 करोड़ का धन कमाया। जब वह अपना धन माल जहाज पर रखकर वापस आ रहा था तो समुद्र में तूफान आने से जहाज डूबकर समुद्र के विशाल गर्भ में समा गया। लुब्धक वहां ही आर्त ध्यान से मरकर अपने धन का रक्षक सर्प हुआ। तब भी वह उसमें से किसी को एक कोड़ी भी नहीं लेने देता। सर्प को धन पर बैठा हुआ देखकर लुब्धक के बड़े पुत्र गरुड़दत्त को बहुत गुस्सा आया। उसने उसी समय उसे मार दिया। मरकर वह चौथे नरक में गया, जहां पाप कर्मों का निरंतर महाकष्ट भोगना पड़ता है। देखो, लोभ के फलस्वरूप जीवन भर कठिन परिश्रम करके कमाए हुए धन का न तो वह लुब्धक स्वयं भोग कर सका और न ही उसके कारण वह परिवार को ही भोगने मिला, तथा न ही वह उस धन का उपयोग किसी परोपकार या धार्मिक अनुष्ठान में कर सका, बल्कि
उसके लोभ में मरकर सर्प हुआ और अंत में नरक के भयंकर दुहकों में जा गिरा। अतः सज्जन पुरुषों को लोभ ही नहीं वरन सभी कषायों को हालाहल जहर की भांति छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभादि के वश होकर यह जीव अनंत काल तक दुहक भोगता है। अतः सुखाभिलाषियों को लोभादि का परित्याग करके जिनेंद्र भगवान के उपदेश अनुसार धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि धर्म सर्व सुखदायक है, धर्म मोक्ष प्रदायक है। जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में मंगलावती देश की रत्न संचयपुर नगरी, जहाँ के राजा जैन धर्म के उपासक पुण्यवंत जीव महाराजा क्षेमंकर हैं, और वहाँ उच्च शिखरों से सुशोभित जिन मंदिर हैं। एक बार रत्नपुरी की राजसभा में क्षेमंकर महाराज अपने पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र सहित विराजमान थे। इतने में उस राजसभा में एक पंडित आया और पुत्र वज्रायुध कुमार से कहने लगा, हे कुमार, आप जीवादि पदार्थों का विचार करने में चतुर हैं तथा अनेकांत रूप जैनमत के अनुयायी हैं, परंतु वस्तु या तो एकांत क्षणिक होती है अथवा एकांत नित्य होती है। तो फिर यह बताइए कि जीव सर्वथा क्षणिक है या सर्वथा नित्य है? उत्तर में वज्रायुध कुमार अनेकांत स्वभाव का आश्रय लेकर अमृत समान मधुर एवं श्रेष्ठ वचनों द्वारा कहने लगे, हे विद्वान, मैं जीवादि पदार्थों का स्वरूप पक्षपात रहित कहता हूँ। तुम अपने मन को स्थिर रखकर सुनो। जब तक तुमने अनेकांतमय जैन धर्म का अमृत नहीं पिया, तभी तक तुम्हारी वाणी में एकांतवाद रूप मिथ्यात्व का विष आता है। अनेकांत के अमृत का स्वाद लेते ही तुम्हारा मिथ्यात्व रूपी विष उतर जाएगा और तुम्हें तृप्ति होगी। सुनो, जिनेंद्र भगवान के अमृत समान वचनों में ऐसा कहा है कि जीवादि कोई पदार्थ सर्वथा क्षणिक नहीं है और न सर्वथा नित्य है, क्योंकि यदि उसे सर्वथा क्षणिक माना जाए तो पुण्य पाप का फल या बंध मोक्ष आदि कुछ नहीं हो सकते। पुनर्जन्म नहीं हो सकता, विचार पूर्वक किए जाने वाले कार्य, व्यापार, विवाह आदि नहीं हो सकते, ज्ञान चारित्रादि का अनुष्ठान या तपादि भी निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि जीव क्षणिक होगा तो उन सब का फल कौन भोगेगा, तथा गुरु द्वारा शिष्य को ज्ञान प्राप्ति पूर्व जन्म के संस्कार भी नहीं रहेंगे और प्रत्यभिज्ञान, जाति स्मरण आदि का भी लोप हो जाएगा। इसलिए जीव को सर्वथा क्षणिकपना नहीं है, और यदि जीव को सर्वथा नित्य माना जाए तो बंध मोक्ष नहीं बन सकेंगे। अज्ञान दूर करके ज्ञान होना सिद्ध नहीं होगा, क्रोधादि की हानि या ज्ञानादि की वृद्धि नहीं हो सकेगी, पुनर्जन्म भी नहीं हो सकेगा, गति का परिवर्तन भी किस प्रकार होगा। इसलिए जीव सर्वथा नित्य भी नहीं है। एक ही जीव एक साथ नित्य तथा अनित्य ऐसे अनेक स्वरूप हैं। आत्मा द्रव्य से नित्य है, पर्याय से पलटता है, इसे ही अनेकांत कहते हैं। इसी प्रकार जीवादि तत्वों में जो अपने गुण पर्याय हैं, उनसे वह सर्वथा अभिन्न नहीं है। इसलिए बुद्धिमानों को परीक्षा पूर्वक अनेकांत स्वरूप जैन धर्म को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही सत्य है। एकांत नित्यपना या एकांत क्षणिकपना वह सत्य नहीं है। इस प्रकार वज्रायुध कुमार ने वज्र समान वचनों द्वारा एकांतवाद के तर्कों को खंड खंड कर दिया। विद्वान पंडित के वेश में आया हुआ वह देव भी वज्रायुध की विद्वता से मुग्ध हो गया। मन में प्रसन्न होकर अभी विशेष परीक्षा के लिए उसने पूछा कि हे कुमार, आपके वचन बुद्धिमत्तापूर्ण तथा विद्वानों को आनंद देने वाले हैं। अब यह समझाएं कि क्या जीव कर्मादि का करता है या सर्वथा अकर्ता है। उत्तर में वज्रायुध ने कहा, जीव को घटपट शरीर कर्म आदि प्रद्रव्य का कर्ता उपचार से कहा जाता है। वास्तव में जीव उनका कर्ता नहीं है। अशुद्ध नय से जीव अपने क्रोध रागादि भावों का कर्ता है, परंतु वह कर्ता अपना छोड़ने योग्य है। शुद्ध नय से जीव उन क्रोधादि का कर्ता भी नहीं है, वह अपने सम्यक्त्वादि शुद्ध चेतन भावों का ही वास्तव में करता है, वह उसका स्वभाव है। इस प्रकार जीव के कर्ता अपना तथा अकर्ता अपना समझना। पंडित के वेश में आए देव ने फिर पूछा, क्या जीव कर्म के फल का भोगता है या नहीं? कुमार वज्रायुध ने उत्तर दिया कि अशुद्ध नय से जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है, शुद्ध नय से वह कर्मफल का भोगता नहीं है। शुद्ध नय से तो वह अपने स्वाभाविक सुख का ही भोगता है। उसने फिर पूछा, जो जीव कर्म करता है वही उसके फल का भोगता है या कोई दूसरा? वज्रायुध ने कहा, एक पर्याय में जीव शुभाशुभ कर्म को करता है और दूसरी पर्याय में
दूसरे जन्म में अथवा वर्तमान भव में उसके फल को भोगता है। इसलिए पर्याय अपेक्षा से देखने पर जो करता है वही नहीं भोगता, और द्रव्य अपेक्षा से देखने पर जिस जीव ने कर्म किए हैं वही जीव उनके फल को भोगता है। एक जीव के सुख दुख को दूसरा नहीं भोगता। उसने फिर पूछा, जीव सर्वव्यापी महान है या तिल्ली के दाने जितना सूक्ष्म है? वज्रायुध ने कहा, निश्चय से प्रत्येक जीव सदा असंख्यात प्रदेशी है। केवल समुद्घात के समय वह संपूर्ण लोक में व्याप्त होने से सर्वव्यापी हो जाता है। जो मात्र एक समय को ही रहता है, उसके अतिरिक्त समय में छोटा बड़ा जैसा शरीर हो वैसे आकार वाला होता है। उसका कारण यह है कि दीपक के प्रकाश की भांति जीव में संकोच विस्तार होने की शक्ति है, इसलिए वह शरीर के आकार जैसा हो जाता है। मुक्त दशा में विद्यमान शरीर रहित जीव भी सर्वथा निराकार नहीं है तथा सर्वव्यापी भी नहीं है, परंतु लगभग अंतिम शरीर प्रमाण चैतन्य आकार वाला होता है। अंत में उसकी परीक्षा करने आए देव ने पूछा, हे कुंवर जी, यह बतलाएं कि क्या जीव स्वयं ज्ञान से जानता है या इंद्रियों से? वज्रायुध कुमार ने कहा, जीव स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वह स्वयं जानता है। इंद्रियां कहीं जीव स्वरूप नहीं है। शरीर और इंद्रियां तो अचेतन जड़ हैं, उनसे जीव भिन्न है। अरिहंत एवं सिद्ध भगवंत तो इंद्रियों के बिना ही सबको जानते हैं। स्वानुभवी धर्मात्मा भी इंद्रियों के अवलंबन बिना ही आत्मा को अनुभवते हैं। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप भले प्रकार समझाकर अंत में वज्रायुध कुमार ने कहा, जीव का नित्यपना, क्षणिकपना, बंध मोक्ष, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि सब अनेकांत स्याद्वाद नय से ही सिद्ध होता है। एकांत नय से वह कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए हे भव्य, तुम अनेकांतमय जैन धर्मानुसार सम्यक श्रद्धा करके अपना कल्याण करो। इस प्रकार पंडित वेश में आए हुए उस देव ने जो भी प्रश्न पूछे उन सबका समाधान वज्रायुध कुमार ने गंभीरता और दृढ़ता से अनेकांतानुसार किया। भरत के भावी तीर्थकर के श्रीमुख से ऐसी सुंदर धर्म चर्चा सुनकर विदेह के समस्त सभाजन अति प्रसन्न हुए। उनके अमृत भरे वचन सुनकर तथा उनके तत्वार्थ श्रद्धान की दृढ़ता देखकर वह मिथ्या दृष्टि देव भी जैन धर्म का स्वरूप समझकर सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ। पश्चात तुरंत ही उस विचित्र चूल देव ने अपना मूल स्वरूप प्रकट किया और स्वर्ग में इंद्र द्वारा की गई उनकी प्रशंसा कह सुनाई। हे प्रभो, मैंने आपके तत्व ज्ञान में शंका करके आपकी परीक्षा की। आपके प्रताप से मुझे जैन धर्म की श्रद्धा हुई और मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। इसलिए आपका मुझ पर महान उपकार है। आपका तत्व ज्ञान उज्जवल है और आप भावी तीर्थंकर हो। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की स्तुति करके महान भक्ति सहित उसने स्वर्ग के वस्त्राभूषण भेंट करके वज्रायुध कुमार का बहुमान किया।